जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को देखते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर पहला है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। जी साथियों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा का प्रयोग किया गया। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका दीवाने ए अमीर कोहली विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। दीवाने ए अमीर कोहली विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका किस शासक की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखा दत्त। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए विख्यात हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारतीय मानक समय आधारित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर ऑप्शन नंबर डी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह पर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद में। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदी पक्षीकरण। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची
में भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 8वीं। ऑप्शन नंबर बी 8वीं। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, बिगस ऑफ फायर किस की आत्मकथा है? बिगस ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक सर्वोच्च वृष्टि उष्मामान होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जल में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हैजा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केवल प्रवर्ती धारा से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद। आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय क्षेत्र में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बाघों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, उर्दू कवि मिर्जा गालिब संगीत उत्सव फैज खान का जन्म स्थान कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आगरा। ऑप्शन नंबर बी आगरा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी पूर्वी क्षेत्र में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में द्विशासनीय व्यवस्था है, जिसमें से एक विधानसभा है, और बताइए कि दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, खाद्य श्रृंखला में अभिप्रिय है निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा आंतरिक होती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक जीव से दूसरे जीव की ओर। एक जीव से दूसरे जीव की ओर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सौर्य से। ऑप्शन नंबर डी सौर्य से। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है? बाढ़ को रोका जा सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर और वृक्ष रोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 151। ऑप्शन नंबर ए 151। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 एवं 1000 नोटों का किया गया था। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कटक। ऑप्शन नंबर ए कटक। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ई टोरसेली। ऑप्शन नंबर बी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका, आम बजट 2017-18 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2019 तक गरीब उन्मूलन के लिए किस योजना को प्रारंभिक करने की घोषणा की थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिशन